वेलकम बैक टू कनक इंस्टीट्यूट। मैं हूं मनदीप। आज की वीडियो में लोग बात करने वाले डोमेन नेम के बारे में। अगर आप टेक्निकल फील्ड से हैं तो आपको डोमेन नेम समझाने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन ऐसे में अगर आप ब्लॉगिंग नया स्टार्ट कर रहे हैं या फिर अपनी वेबसाइट को बनाने जा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि डोमेन नेम होता क्या है। डोमेन नेम हमारी वेबसाइट का एड्रेस होता है जिसको हम लोग गूगल पे सर्च करके अपनी वेबसाइट तक पहुंच सकते हैं। डोमेन नेम लेते समय हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे कि अगर हम बिजनेस के लिए ले रहे हैं तो .com हमारे लिए बेनिफिशियल रहेगा, .biz भी अच्छा रहेगा, बट अगर हम ले रहे हैं तो यूनिक होना चाहिए डोमेन नेम। इससे ये होगा कि आपकी वेबसाइट पे लोग ज़्यादा से ज़्यादा तक जा सके। अगर आप सेम ही नेम के अंदर में और जैसे कि सपोज आप जो नाम लेना चाह रहे हो उस नाम से पहले वेबसाइट बनी है, उसी में एक्सटेंशन चेंज करके आप वेबसाइट अपना बना रहे हो, डोमेन नेम परचेज कर रहे हो, तो होगा क्या है कि सर्च लिस्ट में आपके वेबसाइट न आने के चांसेस होंगे, या फिर आएंगे भी तो नीचे में आएंगे। तो ऐसे में अगर टॉप लिस्ट में आपकी वेबसाइट को आने के लिए, सर्च रैंक में आने के लिए आपका डोमेन नेम यूनिक होना चाहिए। अगर आप इंडिया में कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं या फिर इंडिया में कोई ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो .com अगर मिल जाता है तो बेहतर है, अदरवाइज आप .in ले सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमारी वेबसाइट का नाम है kanaktechnology.in, क्योंकि .com ऑलरेडी किसी और का था, लेकिन हमारी जो एक और वेबसाइट है उसका नाम है kanakinstitute.com, .in से किसी और का चल रहा था। तो ऐसे में अगर आप ब्लॉगिंग के फील्ड में जा रहे हैं तो .com पहले देखें, नहीं हो रहा है .in में जाएँ, .net में जाए या .net.in में जाए। अगर आपका कोई ऑर्गेनाइजेशन है, इंस्टीट्यूट है, उसके लिए .org यूज कर सकते हैं। पार्टिकुलर कंट्री के हिसाब से भी लोग लेते हैं, जैसे कि US के लोग .us, .uk, सिंगापुर के .sg, इस तरह से कंट्री वाइज भी हमारे डोमेन होते हैं। और भी डोमेन है जैसे कि सस्ते में आते हैं .online की, जब भी आप कोई भी डोमेन खरीदेंगे तो वो सस्ते में मिल जाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे कनक इंस्टीट्यूट.online, वो आपको 72 से 80 रुपये में मिल जाएगा। इसी तरह से और भी सस्ते आते हैं डोमेन .store, .link, .help, .email, इस तरह के आपको वेबसाइट के डोमेन मिल सकते हैं। तो जब आप डोमेन खरीदें तो याद रहे कि आपका डोमेन का नेम यूनिक होना चाहिए और वो थोड़ा टॉप लेवल का होना चाहिए। इससे ये होगा कि सर्च रैंक में वो जल्दी आएंगे। अब दूसरी चीज़ आपको ये याद रखना है कि जब भी आप ब्लॉगिंग में जा रहे हैं या फिर कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो होगा क्या है कि स्टार्टिंग में आपके कंपटीटर नहीं होंगे, लेकिन आने वाले टाइम में आपके कंपटीटर बढ़ जाएंगे। उस टाइम में आपको ये करना होगा स्टार्टिंग में ही कि जब आप डोमेन खरीद रहे हैं तो डोमेन खरीदते समय उसके साथ सारे एक्सटेंशन जो अच्छे हैं वो परचेज कर लेना चाहिए। अगर आप .com ले रहे हैं तो .in भी लेना चाहिए, .in के अलावा .net भी ले लेना चाहिए, .co, .in भी ले लेना चाहिए। इनसे ये होगा कि आपके कंपटीटर उस डोमेन को नहीं परचेज कर पाएंगे, तो आपकी वेबसाइट की ट्रैफिक हमेशा के लिए बनी रहेगी। कई बार होता ये है कि हम लोग दूसरी की कॉपी करते हैं, सेम नेम लेने की सोचते हैं, तो उसमें होता ये है कि हम उसके ट्रैफिक को अपनी वेबसाइट तक तो ला सकते हैं, लेकिन टॉप सर्च में हम लोग नहीं आ सकते हैं, क्योंकि उनमें टॉप सर्च में अगर आना है तो हमें अपना डोमेन नेम यूनिक लेना चाहिए। अब डोमेन नेम का जो प्राइस होता है वो डिपेंड करता है उसके एक्सटेंशन पे। जैसे .com का आपको महंगा पड़ेगा, .in उनसे थोड़ा सस्ता पड़ेगा, .biz सबसे ज़्यादा महंगा पड़ेगा, .net भी महंगा पड़ता है, लेकिन अगर .online में जाएंगे तो सस्ता पड़ेगा, .store में जाएंगे तो सस्ता पड़ेगा। तो कुल मिला के बात ये है कि आपका बिजनेस का नेचर जो है उसके हिसाब से डोमेन परचेज करिए। जहाँ तक पॉसिबिलिटी हो .com में जाए, .in में जाए, .net में जाए। जब नहीं मिल पाता है तो आप कोई भी लेके स्टार्ट कर सकते हैं। अगर वेबसाइट का खास अहमियत नहीं है लेकिन आप ब्लॉगिंग के फील्ड में कर रहे हैं तो .com में जाए, .in में जाए, या आपके ब्लॉग एंड आपके पोस्ट की ट्रैफिक को बढ़ा सकता है। सो उम्मीद करते हैं इस वीडियो में आपको समझ में आ गई होगी कि डोमेन क्या होता है, डोमेन नेम हमें किस तरह का खरीदना चाहिए, एंड डोमेन की प्राइसिंग वगैरह उसके एक्सटेंशन पे डिपेंड करता है। सो गाइस, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करके अपना फीडबैक दें। इस वीडियो को हो सके दोस्तों के बीच भी शेयर करें, और अगर चैनल पर पहली बार है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, इससे हमें थोड़ा सा सपोर्ट मिलेगा। साथ ही साथ कमेंट करके हमें ये बताएं कि हमें क्या इंप्रूव करना है, वो भी करेंगे। तो आपसे मिलते अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही।